तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे प्यारे से मैगी शू चैनल में। तो मैं आज आपके लिए एक प्यारी सी इंटरेस्टिंग सी लव स्टोरी लेके आई हूँ। तो इस कहानी में हमारी हीरोइन से मिल लेते हैं जिसका नाम मिस सैनो होता है। एंड हमें पता चलता है कि पास्ट लाइफ में उसके हस्बैंड ने एंड उसके हस्बैंड की जो एक सेक्रेटरी थी, दोनों ने मिलकर उसे धोखा दिया होता है। और तब उसको विश्वास नहीं था कि उसका पति उसके और उसके बच्चे को दोनों को मार डालता है, क्योंकि वो सिर्फ उसकी सैन परिवार की संपत्ति पाना चाहता था। और उसका साथ एक लड़की ने दिया था जिसका नाम विलन शू था। इधर हमारी हीरोइन पास्ट लाइफ को याद करने के बाद सोचती है कि गॉड ने मुझे दोबारा चांस दिया है कि मैं अपनी लाइफ को सही कर सकूं। तो जो चीज़ मैंने पास्ट लाइफ में करी थी, अब मैं वो गलती दोबारा इस लाइफ में नहीं करने वाली हूँ। इसके बाद वो एंटर करती है उस पार्टी में। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये तो मिस्टर बो की वाइफ मिस सैन है। इधर हम सू कुनियान को देखते हैं जो कि मिस्टर बो को भड़का रही होती है, कहीं सिस्टर सैन मुझको परेशान करने के लिए तो इस पार्टी में नहीं आई है। यही बात मिस्टर बो बोलता है कि तुम यहाँ पे फिर से इसे परेशान करने के लिए तो नहीं आई हो ना सैन। सैन कहती तुम दोनों इतने अच्छे भी नहीं हो ना, तुम लोग इतने खास हो कि मैं तुम दोनों को परेशान करूँगी। हमारी हीरोइन पूछती है कि मिस सू तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिस सू बोलती क्योंकि मैं मिस्टर बो को बताऊँगी कि आज रियल इस्टेट में उन्हें कौन सी ज़मीन खरीदनी चाहिए। इसके बाद हमारी हीरोइन याद करती है कि इसने पिछली लाइफ में मुझसे माफ़ी मांगने के बहाने से इसने मेरी ड्रेस ख़राब कर दी थी। एंड अब की बार भी हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि ये कुछ ऐसा ही करेगी। तो वैसे ही मिस सू एक वेटर को बुलाती है और सेम वही चीज़ रिपीट करती है और उससे माफ़ी मांगने के बहाने से उसकी ड्रेस ख़राब करने जा रही होती है। इस चीज़ से पहले ही हमारी हीरोइन सैन वो ग्लास पकड़ के वो वाइन उसके मुंह पे डाल देती है कि ये लो तुम्हारी चीज़, तुमको मैंने वापस कर दी। मिस्टर वो भड़क जाता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम पागल हो। वो कहती है हाँ मैं पागल हूँ। इधर हम सीन देखते हैं ऊपर से ये सब नज़ारा। इस कहानी के हमारे हीरो मिस्टर जियांग देख रहे होते हैं और मिस्टर जियांग का फ्रेंड बोल रहा होता है कि मिस्टर बो की इतनी सुंदर वाइफ है, तब भी वो एक लड़की के पीछे अपनी वाइफ के अगेंस्ट जा रहा है। जहाँ पे मिस्टर जियांग कहता है हाँ तो जाने दो ना, वैसे भी अब तो मैं इस लड़की पे मेरा दिल आ चुका है। वो मिस सैन की बात कर रहा होता है। इधर से हम सीन देखते हैं जहाँ पे सू एक्टिंग कर रही होती है, कोई बात नहीं मिस्टर बो, सिस्टर सैन मुझे परेशान कर रही हैं तो करने दो। हमारी हीरोइन खींच के थप्पड़ मारती है कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो लेकिन हर टाइम एक्टिंग वाला नहीं होता। और वो 2-3 थप्पड़ जड़ती चली जाती है। ये चीज़ देख के मिस्टर बो से रोकता है कि ये कौन सी बदतमीज़ी है, तुम यहाँ पे पार्टी पे यही सब करने के लिए आई हो ना, ताकि तुम सू क्यूनियन को परेशान कर सको। हमारी हीरोइन सोचती है कि इन दोनों ने मिलकर मुझे मेरे बच्चे को मार डाला था, अब मैं इन दोनों को इस लाइफ में छोड़ूंगी नहीं। मिस्टर बो उसे धक्का दे देता है अपनी वाइफ मिस सैन को। मिस सैन गिरने वाली होती है, तभी इस कहानी के हमारे हीरो मिस्टर जियांग आके उसे पकड़ लेते हैं। अब वो हैरान होती है कि पिछली लाइफ में उसका कोई भी कनेक्शन नहीं था इस बंदे के साथ। ये बंदा है कौन। आसपास के लोग बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर बो का दुश्मन मिस्टर जियांग है। जब हमारी हीरोइन को पता चलता है कि ये मिस्टर जियांग है, वो सोचती इतना बड़ा आदमी मेरी मदद क्यों ही कर रहा। मिस्टर जियांग बोलता है कि अगर मैं टाइम पे ना आता तो मिसेस सेन शायद आज सच में गिर पड़ती, उन्हें चोट लग जाती। मिस्टर बो बोलता है कि वो मेरी वाइफ है मिस्टर जियांग, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी सू एक्टिंग करने लगती है कि मुझे खांसी आ रही है, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मिस्टर बो उसकी चिंता करने लगता है। इधर सीन ये देखते हैं कि जब हमारा मिस्टर जियांग बाहर था तो उसने देखा था कि कितनी सुंदर लग रही है मिस सैन, तब उसका दिल आ गया था कि वो मिस सैन से शादी करके रहेगा। इसके बाद ये सीन पे कट होता है, हमारी हीरोइन बटलर से मिलती है। बटलर बोलती है कि इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि जो आज आपका हस्बैंड जो ज़मीन खरीदने वाला है वो आगे चल के बेकार निकलेगी। आप इस न्यूज़ को अभी पब्लिक करने जा रही हैं क्या मिस सैन। वो कहती है नहीं, और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सैन परिवार की संपत्ति वापस ले लूँ। ओल्ड बटलर बोलता है मैडम अब मुझे विश्वास हो रहा है कि सैन परिवार की जो वारिस है वो सच में ऐसा कर सकती है। आपको अपनी संपत्ति वापस लेनी होगी, मैं ओल्ड हाउस पे इंतज़ार करूँगा आपका। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर बो मिस्टर हुओ से बात कर रहे होते हैं कि आप फ्यूचर में हमारे कंपनी में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा मिस्टर हुओ। मिस्टर हुओ कहते हैं ठीक है हम तुम्हारे काम को देखेंगे, फिर हम वैसा ही सोचेंगे। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे सू कुनियान सोच रही होती है कि आज मिस्टर बो को एक अच्छी ज़मीन दिला दूंगी, फिर मिस्टर बो मेरे तारीफ़ करेंगे और मैं उनके और भी करीब हो जाऊंगी। इसके बाद बोली लगना चालू होती है जहाँ पे मिस्टर बो की तरफ से सू क्यूनियन बोली लगा रही होती है और 6 अरब में उस ज़मीन को ख़रीद लिया जाता है।
इस चीज़ से जो सू क्यूनियान होती है वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि उसको लग रहा होता है जो उसने ज़मीन खरीदी है जो वो पक्का उसको करोड़ों में फ़ायदा होगा। इधर हमारी हीरोइन सोचती है कि बस 1 घंटे बाद इस ज़मीन के अपने आप बहुत सारे राज खुल जाएंगे। इसके बाद एक बेकार सी ज़मीन के लिए बोली लगाई जा रही होती है, जहाँ पे हमारी हीरोइन उस ज़मीन को ख़रीदने की सोच रही होती है। सू क्यूनियान कह रही होती है कि इतनी बेकार ज़मीन को पता नहीं कौन ही खरीदेगा, बदकिस्मत। इधर हमारी हीरोइन उस ज़मीन को खरीदने के लिए 2 बिलियन की बोली लगा देती है। सभी लोग शॉक होते हैं, क्या मिसेस सन पागल हो चुकी हैं? अगर उन्हें सब कुछ भी नहीं आता तो वो यहाँ पे क्यों आई हैं? फालतू में पैसा क्यों बर्बाद करी एक बेकार से ज़मीन पे? यही बात मिस्टर जियांग का फ्रेंड भी बोल रहा होता है, लेकिन मिस्टर जियांग कुछ बोलने की जगह तुरंत ही उस ज़मीन की प्राइस सीधे लगा देता है 4 बिलियन। हमारी हीरोइन सोचती है कि ये क्या करा, मुझे ये ज़मीन खरीदनी होगी, तो वो 6 बिलियन प्राइस लगा देती है, जहाँ पे वो बोली और भी बढ़ा देता है मिस्टर जियांग 7 बिलियन। तो आखिर में आके उस ज़मीन का प्राइस मिस सन लगाती है 10 बिलियन, क्योंकि वो उसे ज़मीन खरीदनी होती है। जहाँ पे उसका जो हस्बैंड मिस्टर बोस पे भड़क रहा होता है, क्या ये पागल हो गई है, इतनी बेकार सी ज़मीन के लिए इसने 10 बिलियन रुपए क्यों लगा दिए? सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते। इधर वो आके अपनी वाइफ से कहता है कि क्या तुम पागल हो? अगर तुम्हें रियल इस्टेट के मामले नहीं पता तो तुम बीच में इंटरफेयर मत करो। हमारी हीरोइन बोलती तुम्हें इससे क्या मतलब है, मैं कुछ भी करूँ मेरा मन है। जहाँ पे सू क्यूनियान बोलती सिस्टर सैन ये मत बोलो कि ये सब पैसा मिस्टर बो का ही है, आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो कम से कम आप अपना यहाँ पे मजाक तो मत बनवाओ। जहाँ पे उसकी तरफ से मिस्टर जियांग आ जाते हैं कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। मिस्टर जियांग का फ्रेंड बोलता है कि 10 बिलियन में तो हम लोग से एक बहुत बड़ा महंगा सा बाथरूम बना लेते, अमीर लोगों के लिए पैसा कुछ भी नहीं होता है। फिर मिस्टर जियांग और उसका फ्रेंड ये बोल के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर बो अपनी वाइफ का हाथ पकड़ते हैं कि तुम्हारा क्या रिश्ता है मिस्टर जियांग के साथ। हमारी हीरोइन मिस सेन बोलती है कि मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, तुम रहो सू क्यूनियान के साथ। वो बोलता है कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है। हमारी हीरोइन बोलती है मुझे नहीं सुनना, और वहाँ से वो चली जाती है। इसके बाद वहाँ पे वो बंदा आ जाता है कि मैडम आप कैसे पेमेंट करेंगी? वो बोलती है कि मैं 3 दिन बाद पेमेंट कर दूँगी, आप तो मेरे सन परिवार को जानते ही होगे। वहाँ के लोग बोलते ठीक है मैडम। फिर इधर हमारी हीरोइन देखती है कि मिस्टर जियांग बैठ के बात कर रहे हैं, तो वो जाके बोलती है क्या मुझे 8 बिलियन आप उधार दे सकते हैं? तो मिस्टर जियांग का फ्रेंड बोलता है कि आप मजाक करिए मिस सेन। मिस सेन बोलते हैं अभी तो आप लोगों ने कहा ना कि 10 बिलियन में एक बहुत महंगा सा बाथरूम बनता है, आप मुझे पैसे दे नहीं सकते क्या? जहाँ पे फ्रेंड बोलता है कि मिस्टर जियांग का फ्रेंड बोलता है कि आप अपने पति से क्यों नहीं मांग लेती? जहाँ पर वो कहती है कि मैं अपने पति से डिवोर्स लेने वाली हूँ, तो मैं उससे 1 रुपये भी नहीं मांगने वाली। ये चीज़ सुनने के बाद मिस्टर जियांग बोलता है अगर अच्छा ठीक है मैं ये बात समझता हूँ, फिर आप किस तरीके से मुझे पैसे चुकाने वाली हैं? जहाँ पे हमारी हीरोइन बोलती है क्या मतलब है आपका? उसका दोस्त बोल रहा होता है क्या जियांग तुम पागल हो गए हो, 8 बिलियन बहुत पैसा होता है ये। वो बोलता है मिस सेन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये पैसे कैसे चुकाने वाली हैं? वो बोलती है मैं एक मैरिड वूमेन हूँ, क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो? वो कहता नहीं बस मैं तो मजाक कर रहा था। वो बोलती है कि मैं तुम्हें 1 साल के अंदर ये पैसे वापस कर दूँगी, और वो खुश हो जाती है क्योंकि मिस्टर जियांग मान गया होता है। वो बोलती है कि ठीक है अच्छा अब मैं चलती हूँ यहाँ से। मिस्टर जियांग का तो दिल पूरा आ गया होता है मिस सेन के ऊपर। उसका दोस्त बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो ब्रो, ये क्या कर रहे हो? अगर कज़िन सिस्टर को पता चला ना वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। वो कहता है कि मेरी होने वाली वाइफ है, फ्यूचर वाइफ, तो उसको दहेज के रूप में 8 मिलियन देना कुछ ज़्यादा महंगी बात नहीं है। तभी वहाँ पे मिस्टर जियांग की कज़िन सिस्टर आ जाती है और वो बोलती है कि मैंने सुना है कि जो तुम्हारा बॉस है वो किसी को उधार रुपए दे रहा है, क्या वो इतना अमीर हो चुका है? जहाँ पे फ्रेंड बोल रहा होता है कि नहीं नहीं कज़िन सिस्टर आपने गलत सुना होगा। इधर सू क्यूनियान का मुंह बना होता है एंड वो इतने गुस्से में होती है कि वो ध्यान नहीं देती और एक बूढ़े आदमी को टक्कर मार देती है और वो बूढ़ा आदमी गिर भी जाता है। लेकिन सू क्यूनियान माफ़ी मांगने की जगह उसके ऊपर चिल्ला रही होती है कि ये कितनी महंगी ड्रेस है, तुमने मेरी महंगी ड्रेस ख़राब कर दी। वो बूढ़ा आदमी माफ़ी भी मांग रहा होता है, लेकिन वो उसको माफ़ करने की जगह उसको फिर से धक्का दे देती है, जिससे वो बूढ़ा आदमी गिरता है और उसे हार्ट अटैक आने लगता है। लेकिन सू क्यूनियान को इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो सीधा जाके मिस्टर बो को कंप्लेन करती है कि एक बूढ़ा बदमाश मुझे परेशान कर रहा था और उसने मेरे कपड़े भी ख़राब कर दिए। वो बोलता है तुम चिंता मत करो, जो कोई वो आदमी था मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसकी मैं पनिशमेंट उसको दूंगा। इधर हम सीन देखते मिस सन को पता चलता है कि एक आदमी को हार्ट अटैक आ रहा है, तो वो तुरंत ही उस तरफ भागती है और उस आदमी की जान बचाने में लग जाती है।
और वो सोच रही होती है कि किसी भी तरीके से मुझे इस आदमी का जान बचाना होगा। इधर सू कुनियान के मन में आ रहा होता है कि अगर ये आदमी मर जाएगा तो इसका इल्ज़ाम मिस सेन के ऊपर लगेगा कि मिस सेन ने एक आदमी की जान नहीं बचा पाई बल्कि उसकी जान खतरे में डाल दी। लेकिन ऐसा नहीं होता, मिस सेन उस आदमी की जान बचा लेती है और उस आदमी को होश आ जाता है। वो ओल्ड मैन से पूछती है कि आपको किस लड़की ने धक्का दिया था, जहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है कि मैं गुजर रहा था, मुझे किसी ने धक्का दे दिया और उस लड़की ने ब्लू ड्रेस पहन रखी थी। हाँ, ये यही लड़की है। मिस्टर बो से हेल्प मांगती है। मिस्टर बो बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो? तो सू कुनियान बोलती है कि ये आदमी पक्का मेरे गहने या मेरे पैसे चुराने आया होगा। ये सुनने के बाद जो मिस्टर बो होता है वो सू कुनियान को ज़ोरदार सा थप्पड़ मारता है। फिर उसके बाद मिस्टर जियांग बोलते हैं तुम्हें पता भी है जो तुम्हारे सामने ये ओल्ड मैन खड़े हैं ये मिस्टर हु हैं जो कि मिस्टर बो की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे फ्यूचर में। मिस्टर बो माफ़ी मांग रहा होता है सू कुनियान की तरफ से कि ओल्ड मैन हुआ माफ़ कर देना, इस सू कुनियान को कुछ भी नहीं पता। इधर ओल्ड मैन साफ मना कर देता है कि मैं मिस्टर बो तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूँगा और उस लड़की की पिटाई होने वाली होती है सू कुनियान की, जहाँ पे सू कुनियान मदद मांग रही होती है। मिस्टर बो बोल रहा होता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा, जहाँ पे वो मिस्टर बो को थप्पड़ मारती है मिस सेन कि इसमें मैं कहाँ से बीच में आ गई। सू कुनियान एक तो गलती करती है और तुम उसके गलती पे पर्दा डालते हो मिस्टर बो। सू कुनियान बोलती है तुम्हें जो कुछ कहना मुझे कहो, मिस्टर बो को उसमें मत घसीटो। हमारी हीरोइन बोलती है हर टाइम तुम्हारी एक्टिंग बंद ही नहीं होती, जब देखो तब एक न एक तो तुम एक्टिंग करती ही रहती हो। और वो गुस्से में सू कुनियान को बहुत सारे थप्पड़ लगाती है मिस सेन और कहती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, तुम इसी लायक हो। फिर सू कुनियान को वहाँ से लेके जाया जाता है। तभी वहाँ पे आ जाती है मिस्टर जियांग की कजिन सिस्टर जो कि प्रेजेंट टाइम पे जियांग कंपनी की प्रेसिडेंट होती है। वो आके बोलती है कि मैंने सुना कि मेरे मिस्टर जियांग शुयू ने किसी लड़की को 8 बिलियन उधार दिए। हमारी हीरोइन बोलती है हाँ मैं वही हूँ, मैं वापस कर दूँगी। जहाँ पे वो हंसने लगती है, बोलती नहीं नहीं मैं तुम पे गुस्सा नहीं रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ कि मेरे कज़िन का मतलब कि जियांग शुयू का एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है, मुझे लोगों के काम से फ़र्क पड़ता है, समझ में आ गया, मैं पैसा रुतबा नहीं देखती हूँ। हमारी हीरोइन सोचती है कि जियांग शुयू के कजिन सिस्टर कितनी अच्छी है। इधर हम सीन देखते हैं इसके बाद जो सू कुनियान का इलाज हो रहा था, दादी माँ अपने सेक्रेटरी से पूछती है कि बोर्ड मेंबर्स क्या कह रहे हैं। बोर्ड मेंबर्स बोलते हैं कि मिस्टर बोक को प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा देना चाहिए क्योंकि उन्होंने मिस्टर वो जैसे बड़े आदमी का इंसल्ट किया है। इस चीज़ से दादी माँ परेशान हो रही होती है। इधर हमारी हीरोइन आके दिखाती है कि तुमने जिस ज़मीन को ख़रीदा है वो ऑलरेडी ज़मीन पहले से ही बेकार है, बंजर निकली। ये देखने के बाद तो अब जो मिस्टर बू होता है परेशान हो जाता है क्योंकि उसका बहुत सारा पैसा खर्च हो गया होता है। हमारी हीरोइन तो चुपचाप जा रही होती, तभी उसे मिस्टर जियांग का मैसेज आता है कि मेरी कज़िन सिस्टर तुमसे बात करना चाहती है, आ जाना कल कॉफ़ी शॉप में। इधर हम सू कुनियान को देखते हैं जिसके मन में अभी भी गिल्ट नहीं होता, वो तो बस मिस सेन को हराने की कोशिश कर रही होती है। उन्हें एक और बैड न्यूज़ मिलती है कि उनके ऊपर जियांग फैमिली कब्जा कर रही है। यहाँ पे सू कुनियान बोलते हैं कि पक्का इसके पीछे मिस सेन का हाथ होगा क्योंकि मिस सेन का सपोर्ट मिस्टर जियांग कर रहे थे। वो बोलता हाँ तुम सही कह रही हो। दादी माँ बोलती मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेशर्मी वाली बात है कि एक कंपनी हमारी कंपनी को दबा रही है, तुम लोगों को कुछ ना कुछ करना होगा। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं कजिन सिस्टर्स के काम के बारे में बात कर रही होती है कि तुम इस प्रोजेक्ट पे काम क्यों करना चाहती हो। वो कहती हैं कि जो वो मिस्टर माइक है उनका बहुत अच्छा स्टोर है, मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ, लेकिन मिस्टर माइक पता नहीं हमारे साथ काम करेंगे कि नहीं करेंगे। जहाँ पे कजिन सिस्टर बोलती तुम चिंता मत करो, मैं एक पार्टी रखूँगी जिसमें मिस्टर माइक आएंगे, बाकी सब वो तुम पर है कि तुम उन्हें कैसे मनाती हो उस डील के लिए। हम बस इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें काम करने के लिए तुम्हें अच्छे से तैयारी करनी होगी। इधर मिस्टर जियांग का फ्रेंड पूछता है क्या तुम्हारा डिवोर्स के बारे में कैसा चल रहा है। वो कहती है अभी बात चली रही है। मिस्टर जियांग कहते हैं जल्दी से डिवोर्स हो ताकि मैं तुमसे जल्दी शादी कर सकूं। कजिन सिस्टर सोचती है कि उसका जो दूसरा कजिन है कितनी जल्दी बातें कर देता है, जल्दी बोल देता है खोल के बातें। वो कहती है कि मैं ऑलरेडी अभी एक पिंजरे में हूँ। वो बोलता है मैं तुम्हें पिंजरे पे नहीं रखना चाहता, मैं तुम्हें एक आज़ाद वाली लाइफ दूंगा। इसके बाद इधर हमारी हीरोइन जा रही होती है अपने कमरे में, तभी उसे कोई कमरे की ओर खींच लेता है। हल्की सी आहट मिस्टर बो को भी लगती है। वो हैरान होती है कि कौन था वो हैरान हो जाती है कि उसके घर पे कोई और नहीं मिस्टर जियांग आया हुआ है। वो देखती है कि वो 2 खंड तक वो खुद चढ़ के आ गया। वो उसे बोलती कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लग गई मिस्टर जियांग, और वैसे तुम यहाँ पे आए क्यों हो। जहाँ पे वो उसे फ्लर्ट करते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, तुमसे मिलने के लिए आया हूँ।
तभी उसके पति को शक हो जाता है कि कमरे के अंदर से आवाज़ आ रही। वो बोलता है कि मैं तुमसे बात करने के लिए आ रहा हूँ। वो बोलती है नहीं, मैं अपने कपड़े चेंज कर रही हूँ, मिस्टर बो कमरे के अंदर मत आना। लेकिन वो तब भी दरवाज़ा खोल के आ जाता है। तब तक मिस्टर जियांग छुप गया होता है। हमारी हीरोइन बोलती है ये कौन सी बदतमीज़ी है मिस्टर बो। मिस्टर बो बोलता है कि मैं तुम्हें बता दूँ, तुमने जो कारनामा किया, जियांग परिवार हमें परेशान कर रहा, तो तुम्हें चल के मिस्टर जियांग की कजिन सिस्टर से माफ़ी मांगनी होगी। और मैं असिस्टेंट सू कुनियान के साथ जा रहा हूँ, आज तुम्हें इस पार्टी में आना होगा। वो लोग एक पार्टी रख रहे हैं। हमारी हीरोइन सोचती है कि अभी मिस्टर बो से बाद में लड़ेगी, क्योंकि कमरे के अंदर मिस्टर जियांग छुपा हुआ है। तो मिस्टर बो की बात में हाँ मिला देती है। फिर मिस्टर बो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही मिस्टर जियांग जहाँ छुपा होता है वहाँ से बाहर आता है और वो मिस सन को बताता है कि मैं तुम्हारे लिए जर्मनी से नेकलेस लेके आया हूँ। ये बहुत ही प्रीशियस नेकलेस है, आज की पार्टी में तुम इसे पहन के आना और तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लगोगी। अच्छा अब मैं चलता हूँ, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ पार्टी के लिए। इसके बाद जो मिस्टर जियांग होते हैं वो दोबारा खिड़की से कूद के जा रहे होते हैं, तो उनके पैर में चोट आ जाती है और उसकी मदद उसका फ्रेंड कर रहा होता है। उसका फ्रेंड बोलता है तुम जो गिफ्ट लेके आए थे तुमने वो गिफ्ट दे दिया ना मिस सेन को। वो कहता है हाँ, अब हमें जल्दी से पार्टी की तरफ चलना चाहिए। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन ने उस नेकलेस के हिसाब से ड्रेस पहन के आई होती है। इधर सू कुनियान बोल रही होती है कि मिस्टर बो अभी तक सिस्टर सेन क्यों नहीं आए। वो बोलता है वो आती होगी, हम लोगों को भी और भी लोगों से बातचीत करनी चाहिए। इधर हमारी हीरोइन के लिए गेट खोले जाते हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। उसने अपने ज्वेलरी के हिसाब से मैचिंग में ड्रेस पहन रखी होती है। सभी लोग तारीफ़ कर रहे होते हैं कि ये किस परिवार की डॉटर है, कितनी सुंदर लग रही है, कौन है ये औरत। इसके बाद हमारी हीरोइन पार्टी में आती है। सू कुनियान बोलती है मिस्टर बो मुझे नहीं लगता कि ये माफ़ी मांगने के लिए आई है, कुछ ज़्यादा है ये। अच्छा मेकअप पहन के नहीं आए, तुम्हें इसे डांटना चाहिए। तो मिस्टर बो सू कुनियान की बात सुनता है एंड अपनी वाइफ सेन को डांट रहा होता है कि तुम किस तरीके से तैयार होके आई हो, समय मत बर्बाद करो, जल्दी से माफ़ी मांगो जाके। हमारी हीरोइन बोलती तुम पागल हो, अब मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं, तुम्हें जो कुछ करना है तुम खुद करो जाके। सू कुनियान कहते हैं मैंने सुना कि आप मिस्टर माइक के साथ डील करना चाहती हैं, क्या आपको पता है मिस्टर माइक फ्रांस बोलते हैं। हमारी हीरोइन बोलती है कि वो फ्रेंच बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तुम्हें इससे क्या लेना देना है। फिर वो मिस्टर माइक से उनकी लैंग्वेज में बात कर रही होती है। ये देखने के बाद तो सू कुनियान को जेलस फील होता है। इधर मिस्टर बो बोल रहा होता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये फ्रेंच भी बोल लेती है। इधर वो तारीफ़ करने की जगह सू कुनियान बोलती है कि हमें दिखाने के लिए बस थोड़ी बहुत फ्रेंच बोल रही है। पीछे से मिस्टर जियांग का फ्रेंड बोलता है कि मिस सेन एक बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हैं और उन्होंने एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी है, उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज सीखी है। मिस सू कुनियान कम से कम सोच समझ के तो बातें बोलो। इसके बाद सू कुनियान ने एक और प्लान बना रखा होता है एंड वो बोलती है कि मिस्टर माइक यहाँ पे हैं, मिस सेन आप डांस नहीं करना चाहेंगी ताकि मिस्टर माइक को अच्छा लगे। मिस सेन याद करती है कि पिछली लाइफ में किसी ने फर्श पे ऑयल डाल दिया था जिसकी वजह से उसका पैर फिसला था और सभी लोग उसकी इंसल्ट कर रहे थे मिस सेन की, उसे डांस करना नहीं आता। यहाँ तक कि मिस्टर बो को भी गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी वाइफ को डांस नहीं करना आता, वो उसकी भी इंसल्ट करा रही है मिस्टर बो की। हमारी हीरोइन सोचती है कि पिछली लाइफ में जो गलती हुई थी मैं इस लाइफ में नहीं होने दूंगी। इधर सभी लोग क्लैपिंग कर रहे होते हैं, स्टेज पे नाम लिया जा रहा होता है कि मिस सेन अभी आएंगी और आके वो डांस करेंगी। मिस्टर वो साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करूँगा, मैं एम्बेरस फील नहीं करना चाहता। वो उसे बोलती तुम्हारे साथ डांस कौन करना चाहता है मिस्टर वो, दुनिया में लड़के बहुत सारे, मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करने वाली, वैसे भी तुम जाके सू कुनियान के साथ डांस करो। उसका डांस पार्टनर मतलब कि मिस्टर जियांग आ जाता है जो कि उसे खुद से इनवाइट करता है उसके साथ डांस करने के लिए। इसके बाद वो दोनों सभी के सामने डांस कर रहे होते हैं। उन दोनों का डांस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। ये चीज़ देख के सू कुनियान फिर से जेलस फील कर रही होती है और वह फिर से एक और प्लान बनाती है। वो वहाँ पे एक वेटर से मिलती है, जाके वेटर को कुछ पैसे देती है और उसे कुछ काम करने के लिए बोलती है। इधर हमारी हीरोइन अच्छे से डांस कर ही रही होती तब भी उसका पैर फिसल जाता है। वो समझ जाती है कि इसमें करा धरा पक्का सू कुनियान का होगा, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरती, अपना ड्रेस चेंज करती है और एक रेड ड्रेस में एक अच्छा सा अपना डांस दिखा रही होती है। सभी लोग हैरान होते हैं कि मिस सेन इतना अच्छा डांस कर लेती है, यार क्या बात है, अमीर फैमिली की लड़कियों के अंदर बहुत ज़्यादा हुनर होता है। फिर मिस्टर जियांग भी रेड लोस लेके आते हैं, फिर दोनों साथ में एक बहुत अच्छा कपल डांस कर रहे होते हैं। उसके डांस से तो मिस्टर माइक भी हैरान होते हैं, जितने भी लोग होते हैं सभी लोग हैरान होते हैं सू कुनियान का। तो फिर से फोपट बन जाता है। सू कुनियान बोलती है सिस्टर सेन तुमने बहुत अच्छा डांस किया है। हमारी हीरोइन बोलती है तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है।
इधर मिस्टर वो बोल रहा होता है कि तुम अपने पति के सामने किसी और के साथ डांस कैसे कर सकती हो। तभी वहाँ पे मिस्टर जियांग आ जाता है कि तुमने पहले उसे डांस करने के लिए मना किया कि तुम उसके साथ डांस नहीं करोगे मिस सेन के साथ। अब जब मिस सेन के साथ कोई डांस कर रहा है तो तुम्हें बुरा फील हो रहा है। तुम एक खुद एक घटिया आदमी हो जो कि बस अपने आप को हमेशा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हो। मिस्टर माइक उसके डांस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और वो उसके साथ काम करने के लिए सोचता भी है। जहाँ पे हमारी हीरोइन मिस सेन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है और वो डील के बारे में बताती है। जब मिस्टर माइक बोलता है कि हाँ मैं आपके साथ काम करूँगा और वो डील पे साइन करके उस फाइल को वहाँ से ले जाता है काम को बढ़ाने के लिए। इसके बाद सभी सू के न्यान देखती है कि मिस्टर जियांग सुई की कजिन सिस्टर आ गई है और कजिन सिस्टर मिस्टर जियांग सुई को पसंद नहीं करती तो वो पक्का मिस सन को पसंद नहीं करेंगी। लेकिन इसका उल्टा होता है। कजिन सिस्टर मिस सन का तारीफ़ करती है कि तुमने मेरी इस पार्टी में जान डाल दी क्योंकि ये पार्टी पहले बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही थी। इधर सू कुनियान सोचती है क्या कजिन सिस्टर हेट नहीं करती मिस सेन से। इधर मिस सेन बस बातें कर रही होती है। सू कुनियान कजिन सिस्टर से बात करती है कि क्या आप हमारे वो परिवार को निशाना बनाना बंद करेंगे। जहाँ पे कजिन सिस्टर बोलते क्या तुम पागल हो, मैं जियान कंपनी के प्रेसिडेंट हूँ, मैं तुम्हारी तरीके गलत हरकतें नहीं करती और जो लोग तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं वो अपने मन से तोड़ रहे हैं, इन सब में हमारा बिल्कुल भी हाथ नहीं है। इसके बाद वो फिर से एक्टिंग चालू कर देती है सू कुनियान। तो हमारी हीरोइन को फिर से गुस्सा आ जाता है एंड वो फिर से थप्पड़ लगाने लगती है सू कुनियान को कि जब देखो तब तुम एक्टिंग करती रहती हो। सू कुनियान अभी भी हार नहीं मान रही होती और कह रही होती है कि मैं मिस्टर भो की कंपनी के लिए मार खाने को तैयार हूँ। हमारी हीरोइन बोलती तुम्हें थप्पड़ खाने का इतना ही शौक है तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं रोकने वाली और वो उसे थप्पड़ मारती जाती है। ये चीज़ देख के आखिर में मिस्टर बोस का हाथ पकड़ लेता है कि मिस सन तुम क्या कर रही हो। हमारी रेन तभी सू कुनियान का पर्स निकाल दिया और बोलती है सू कुनियान के पर्स में इतने सारे ब्लैक कार्ड हैं और मैं एक मिस्टर बो की वाइफ होते हुए भी इतने सारे कार्ड नहीं रखती हूँ। लगता है मिस्टर बो कुछ ज़्यादा ही इस लड़की का ख्याल रख रहे हैं और वो सभी के सामने उसका मजाक बना देती है और कहती है कि सू कुनियान तो एक मिस्ट्रेस है जो किसी लोगों का पैसा नोचती है। सू कुनियान वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाता है। उसके पीछे मिस्टर बो भी जाते हैं मनाने के लिए लेकिन वो नहीं मान रही होती। तभी उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है एंड वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराते। वो तुरंत ही हमारी हीरोइन के पास आते हैं मिस सन के पास और वो बोलते हैं कि इन सब में मिस सन का गलती, मिस सन की वजह से सू कुनियान को चोट लगी, उसे चल के उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जहाँ पे हमारी हीरोइन बोलती है क्या तुम पागल हो, उसका एक्सीडेंट गाड़ी से हुआ ना कि मैंने किया है। फिर मिस्टर वो वहाँ से चला जाता है। इधर हमारी हीरोइन बोलती है कि उसे अभी जाना होगा, फिर वो सीधा हॉस्पिटल जाती है। इधर हॉस्पिटल में हम सीन देखते हैं जहाँ पे सू कुनियान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि उसकी इंसल्ट हुई है तो सारा हॉस्पिटल का सामान तोड़ फोड़ रही होती है गुस्से में। मिस्टर वो समझाता है कि कुछ भी नहीं हुआ। इधर हमारी हीरोइन बोलती है कि सू कुनियान अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरी वजह से तुमको चोट लगी है तो मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ कि तुम वो हाउस में जाओ और वहाँ पर जाके अपनी चोट ठीक करो और वहाँ पर रहो अच्छे से वो मैंशन में। ये सुनने के बाद तो सू कुनियान खुश हो जाती है कि मैं और भी करीब रहूँगी मिस्टर बो के, फिर मिस्टर बो फिर मेरे हो जाएंगे। इधर हमारी हीरोइन को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो दोनों साथ में रहे या ना रहे। उसे तो इस बात से फ़र्क पड़ रहा होता है कि वो कितनी जल्दी अपने पति मिस्टर बो से डिवोर्स ले। इधर जियांग सुई की कज़न सिस्टर बोलती है कि तुम्हारा वो हस्बैंड किसी और लड़के के साथ उसके घर पे रह रहा है। वो बोलती है सब मेरा ही प्लान था। फिर कज़न सिस्टर बोलती है चलो ये सब बात छोड़ो, हम लोग कहीं बाहर चल के फन मस्ती वगैरह करते हैं चल के। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे सू कुनियान मिस्टर बो के हाउस में मेड को ऑर्डर पे ऑर्डर दी जा रही होती। मेड भी परेशान हो जाती है और वो गुस्से में रिमोट फेंक के मारती है कि मिस्टर बो की दादी माँ के सर पे रिमोट लगने ही वाला होता है। तभी दादी माँ आ जाती है कि तुम इस घर पे क्या कर रही हो, तुम कितनी बदतमीज़ लड़की हो। और वो जोरदार सा थप्पड़ लगा देती है मिस सू कुनियान को। मिस्टर बो बीच में आता है कि उसे मत मारो, वो यहाँ पे उसको ऑलरेडी चोट लगी है। उसकी दादी माँ बोलती हैं कि तुम उसे घर पे क्यों लाए हो। वो बोलता है कि वो बिल्कुल भी परेशानी नहीं करेगी, वो एक अच्छी लड़की है। दादी माँ बोलती है कि ये बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, ये तुम्हें बर्बाद कर देगी और तुम्हारे रिश्ते को भी ख़त्म कर देगी। और फोटो दिखाती है कि सू कुनियान
बाहर में रहा करती थी उसका किन किन लोगों के साथ रिश्ता है, खुद ही से पूछ लो, एक लोमड़ी है। जहाँ पे सू कुनियान फिर से झूठ बोलती है कि मैं पैसे कमाने के लिए बाहर में काम किया करती थी, तब शायद लोगों ने मेरी फ़ोटो खींच ली होगी। मैं इस टाइप की बिल्कुल भी लड़की नहीं हूँ। मिस्टर वो सू कुनियान की बातों पर ट्रस्ट करता है। दादी माँ कहती है इस लड़की का पीछा छोड़ो, जल्दी से जाके सन से माफ़ी मांगो, उसे यहाँ पर वापस लेके आओ और तुम दोनों साथ में एक चाइल्ड पैदा करो जिससे तुम दोनों का रिश्ता मजबूत होगा। और दादी माँ ये बात बोल के वहाँ से चली जाती हैं। जहाँ पर मिस्टर वो बोलता है कि दादी माँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं सन को मनाऊँगा। सू कुनियान सोचती है कि ऐसा मिस सन में क्या है जो सिर्फ वही कर सकती है, मुझे आज किसी भी तरीके से मिस्टर बो को करीब लाना होगा। इधर हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि मिस्टर जियांग सुई के साथ सभी के साथ अपने फ्रेंड के साथ बैठ के अच्छे से गेम खेल रही होती है। सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि वो सभी लोग साथ में काम भी कर रहे होते हैं। तभी उसे अपने हस्बैंड का फ़ोन आता है जो कि उसे बोल रहा होता है कि घर वापस आओ। जहाँ पे वो साफ मना कर देती है कि मैं घर नहीं आने वाली, मैं ऑलरेडी बिजी हूँ। तो फिर मिस्टर जियांग बोलता है कि फ़ोन कट करो, गेम के बीच में बातें मत करो। इधर हम सीन देखते हैं सू कुनियान पानी में कुछ मिला के लाई होती है। इधर वो बोल रही होती है मिस्टर बो से कि गुस्सा मत करो। मिस्टर बो बोलता है मैं कैसे गुस्सा ना करूँ। फिर वो उस पानी को पी लेता है और उसे चक्कर आने लगता है। सू कुनियान के मन में चल रहा होता है कि अगर मैं दादी माँ को ग्रैंडसन दे दूँ तो शायद वो मुझे इस घर की बहू बना लेंगी। इधर मेड देखती है कि चालाक लड़की क्या कर रही है, फिर मेड भी कुछ कर नहीं पाती। इधर सू कुनियान अपने प्लान में कामयाब हो जाती है एंड वो मिस्टर बो के साथ नाइट स्पेंड करती है। इधर हमारी हीरोइन मिस्टर जियांग के साथ में गेम वगैरह खेल रही होती है। तभी उसके पास एक वीडियो आता है मिस सेन के पास। वो वीडियो उसे विलन सू कुनियान ने भेजा होता है कि देखो मैं तुम्हारे पति के पास कितना क्लोज हूँ, आगे चल के मैं मिसेस बो बन जाऊँगी। जहाँ पर कजिन सिस्टर बोलती है अब तुम क्या करने वाली हो। हमारी हीरोइन बोलती है यही तो एक राइट टाइम है जहाँ पे मैं अपने पति से डिवोर्स पा सकती हूँ। इधर मॉर्निंग में उसके पति को होश आता है और वो डांटता है कि ये सब बातें बस सन को नहीं पता चलनी चाहिए, इस बात को यहीं भुला जाओ। ये सुनने के बाद सू कुनियान को ये चीज़ें नहीं पसंद आ रही होती कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है मिस्टर बो। इधर हमारी हीरोइन आ जाती है कि तुम दोनों ने मुझे मिलकर धोखा दिया, तुम दोनों ने साथ में बहुत अच्छी नाइट स्पेंड करी है, चलो मुझे डिवोर्स दे दो मिस्टर बो। और बताती है कि खुद मुझे सू कुनियान ने वीडियो बना के भेजा था, तो मिस्टर वो तुमने मुझे चीट किया है तो तुम्हें मुझे डिवोर्स देना होगा। इधर मिस्टर वो गुस्सा रहा होता है सू कुनियान तुमने ऐसा क्यों किया। इधर हमारी हीरोइन बोलती है तुम लोगों की जो दोनों की बकवास है बाद में करना, लेकिन मिस्टर वो बोलता है कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। हमारी हीरोइन बोलती है अगर डिवोर्स नहीं दोगे तो मैं दुनिया वालों को बता दूंगी कि तुम्हारी एक पत्नी होने के बाद भी तुम बाहर एक अफेयर चलाते हो, जिससे तो तुम्हें बहुत ही जल्दी वो कंपनी छोड़नी होगी। ना चाहते हुए भी मिस्टर बो को मिस सेन को डिवोर्स देना पड़ता है। इधर सू कुनियान का फिर से पोपट हो जाता है। इधर हमारी हीरोइन बोलती है बस मुझे डिवोर्स मिल गया ना, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम लोगों को जो कुछ भी करना है करते रहो, मुझे तुम लोगों की लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना, ना सू कुनियान तुम्हारी लाइफ में और ना मिस्टर बो तुम्हारी लाइफ में। और वहाँ से वैसा बोल के निकल जाती है। इधर सू कुनियान बोल रही होती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मेड आके बताती है कि इस ग्लास में सू कुनियान ने कुछ नशीली दवा मिलाई है। ये देखने के बाद तो मिस्टर बो को गुस्सा आ जाता है कि ये सब तुमने क्या किया। वो उसे बेसमेंट में बंद करा देता है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे ये बात तुरंत ही फ़ोन करके सैन के अंकल आंट को बता देता है कि आपकी जो भतीजी है वो मुझे डिवोर्स दे के चली गई है। इधर हमारी हीरोइन मिस्टर जंग की कार में बैठती है और वो खुद से मिस्टर जंग को एक किस कर देती है, जहाँ पे पता चलता है कि दोनों का रिलेशनशिप अब स्टार्ट हो चुका है, मिस सैन का साथ में मिस्टर जियांग का भी। इधर हम सीन देखते हैं अंकल आंट को बात पता चलती है कि अगर उसने डिवोर्स ले लिया तो उसका क्या मतलब है कि वो सैन परिवार की संपत्ति वापस पाना चाहती है। अंकल बोलते हैं कि हमने उसका शादी मिस्टर बो से इसीलिए कराया था ताकि वो सैन परिवार की संपत्ति पे ध्यान ना दे, सिर्फ वो अपने पति पे ध्यान दे, उसका ध्यान उसके पति पे लगा रहे। इसके बाद जो मिस्टर जियांग होते हैं वो उसे अपनी कंपनी घुमाने के लिए लाते हैं कि ये मेरी कंपनी है और मैं यहाँ पे वो काम करता हूँ। वो उसे सभी वर्कर से मिलाता है। इसके बाद वो उसे एक लॉकेट देता है कि मैं अगर तुम्हें कभी ढूंढना चाहूँ तो मैं तुम्हें ढूंढ सकूँ, और उसे एक नया विला भी गिफ्ट करता है और बोलता है मैं लॉकेट तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें खतरे से भी बचा सकूँ क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे अब दुश्मन बने हुए हैं। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर बो को पता चलता है कि
सेन के अंकल आंट ने उनको बर्थडे पार्टी पे इनवाइट किया है, तो क्या आप मिस्टर वो जाने वाले हैं? जहाँ पे मिस्टर वो बोलता है कि हाँ मैं जाऊँगा, और वो मीटिंग को वहीं पे ही ख़त्म कर देता है कि मैं जा रहा हूँ सेन के अंकल आंट की बर्थडे पार्टी में। इसके बाद इधर हम सीन ये देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन भी वापस आई होती है सेन हाउस में। सेन हाउस में बोलता है बटलर कि मैडम यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। इधर वो बोलती है मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। इसके बाद वो जाती तो देखती है कि वहाँ पे उसका एक्स हस्बैंड मिस्टर वो भी वहाँ पे है। इधर आंट बोलती चलो सभी गेस्ट आ गए हैं तो हम लोगों को बर्थडे पार्टी स्टार्ट करनी चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग खाना खाएंगे। इधर जो आंट होती है कुछ ज़्यादा ही अच्छे से प्यार से हमारी हीरोइन में सेन से बात कर रही होती है कि बेटा और खाओ। फिर वो दोनों के रिश्ते के बारे में बात कर रही होती हैं, जहाँ पे हमारी हीरोइन समझ जाती है कि आंट अंकल चाहते हैं कि मैं दोबारा शादी कर लूँ मिस्टर बो से। वो साफ मना कर देती है कि मैं किसी भी कीमत पे मिस्टर बो से दोबारा शादी नहीं करने वाली। अगर ये डिनर आपने इसीलिए रखा है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। आंट बोलती है कि इतनी जल्दी गुस्सा क्यों करती रहती हो सेन? बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो अगर खाना नहीं खाना तो कम से कम वाइन पी लो। वो जैसे ही वाइन पीती तो उसे चक्कर आने लगता है। वो अपने कमरे में वापस जाती है आराम करने के लिए। वो समझ जाती है कि वाइन में पक्का कुछ ना कुछ मिला हुआ है। वो तुरंत इस लॉकेट को तोड़ देती है क्योंकि उसके पास उसका फ़ोन तो होता नहीं। वो सोचती है कि अगर मैं इस लॉकेट को तोड़ दूँगी तो शायद मिस्टर जियांग को पता चल जाएगा कि मैं खतरे में हूँ। एंड मिस्टर जियांग उसे फ़ोन भी करता है। वो देखता है कि उसकी लोकेशन नहीं दिख रही तो वो चिंता करने लगता है। इधर हमारी हीरोइन कमरे में होती है। वो उसे बोलती है कि तुम अंकल आंट के साथ मिल के मेरे साथ क्या करना चाहते हो। अंकल आंट सोच रहे होते हैं कि यही तरीका है जिससे वो दोनों क्लोज आ सकते हैं और शायद वो दोबारा शादी कर लेंगे। तो फिर शन परिवार में हमसे आके हमारे शेयर्स संपत्ति नहीं छीनेगी। तभी यहाँ पे मिस्टर जियांग आ जाता है कि शन वे किधर है। इधर शन भी बोल रही होती है कि मिस्टर वो मेरे पास मत आना, वैसे भी तुम सुकुनियान के करीब और हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। वैसे भी तुम कौन सा मुझे पहले पसंद किया करते थे। जहाँ पे मिस्टर वो गुस्सा आ जाता है कि ये कौन सी बकवास है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। जहाँ पे वो थप्पड़ लगा देती है मिस्टर बो को। इधर मिस्टर बो नुकसान पहुँचाने ही वाला होता है मिस शन को। तभी वहाँ पे मिस्टर जियांग आ जाता है और मिस्टर जियांग एक मुक्का मारता है मिस्टर बो को। इसके बाद वो शन को देखता है। शन बोलते हैं कि मुझे घर ले चलो मिस्टर जियांग सुई। जियांग सुई बोलता है कि मैं तुमसे आके बाद में बदला लूँगा। इधर वो हमारी हीरोइन को बाथ टब में लेके जाता है। इधर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि दवा उसके बॉडी पे फैल गई होती है और दवा उसके ऊपर असर कर रही होती है। वो मिस्टर जियांग हुई से हेल्प मांगती है कि वो उसकी हेल्प करे। वो उसे बोलता है कि देख लो कि मैं कौन हूँ, मैं जियांग हुई हूँ, ना कि तुम्हारा हस्बैंड मिस्टर बो। वो कहती है मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम कौन हो। वो बोलता है तुम रिग्रेट तो नहीं कर रही। वो कहती है नहीं, क्या तुम मेरे साथ सच में फ्यूचर में रहना चाहते हो। वो कहता है हाँ। इसके बाद दोनों साथ में अपना नाइट स्पेंड करते हैं। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे जिस जगह भी सू कुनियान काम करने जा रही होती है उसे निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने ओल्ड मैन मिस्टर हुओ को धक्का दिया था। और जिस जगह वो काम करने जाती थी वहाँ पे लोग उसे पहचान लेते थे और वो सभी लोग मिलकर उसकी इंसल्ट करते थे कि ये कितनी बुरी है, इसने बूढ़े आदमी तक को भी धक्का दे दिया, इसके पास बिल्कुल भी दिल नहीं है। इधर हमारी हीरोइन अपने अंकल आंट के पास जाती है कि जो मेरे फादर की संपत्ति है जो शेयर्स है मुझे वापस कर दो। उसके अंकल आंट बोलते हैं कि हम माफ़ी मांगते हैं लेकिन हमें अब मत पीटो। हमारी हीरोइन बोलती तुम लोगों ने हेरा फेरी करके मुझे बेवकूफ़ बना के मेरी शादी करवा दी और मुझसे मेरे नाम के सारे शेयर्स वापस ले लिए। अब मुझे वो शेयर्स वापस चाहिए, नहीं तो मैं तुम लोगों को छोड़ने नहीं वाली। अंकल आंट मजबूरी में आके उसके शेयर्स वापस कर देते हैं। फिर मिस शन मिस्टर जियांग हुई के साथ वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ही तुरंत ही वहाँ पे सू कुनियान आती है। अब बोलती है कि हमारा तुम्हारा दुश्मन एक ही है, क्यों ना उसे हम ख़त्म कर दें जिससे हम अच्छे से रह सकेंगे। तुम लोगों को तुम्हारा सैन परिवार मिल जाएगा और मुझे मेरा फ्यूचर हस्बैंड मिस्टर बो मिल जाएगा। इधर हम सीन देखते हैं मिस्टर बो को जो कि समझा रहा होता है सन को कि जो भी गलती हुई मुझे माफ़ करना। इधर हमारी हीरोइन बोलती है कि इन बेतुकी बातों का कोई भी फ़ायदा नहीं है, हम तुम अलग हो चुके हैं, हमारा डिवोर्स हो चुका है, मुझे तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इधर ये चीज़ देख के बो को गुस्सा आ रहा होता है कि ये सब इस जियांग हुई की गलती, इसी ने तुमको भड़का दिया है ना। जियांग हुई बोलता है तुम दूर रहो मेरी सन से। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे जियांग हुई फ्लर्ट कर रहा होता है मिस सन के साथ, जहाँ पे दोनों फिर से अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे जो विलन सू क्वीन होती है वो मिलने के लिए जाती है मिस्टर बो से और बोलती है कि चलो हम साथ में काम करते हैं, तो मैं
बदला ले रहा है ना मिस सेन से। वो बोलता है कि मैं ये सब काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला। शू क्योनियान, तुम पागल हो, तुम सच में एक बुरी लड़की हो। मैंने तुमको समझ नहीं पाया कि तुम किस टाइप की लड़की हो। इधर अगले दिन किडनैप हो जाता है हमारी हीरोइन मिस सेन का। ये बात मिस्टर जियांग के फ्रेंड को और कज़न सिस्टर को पता चल जाती है, तो वो तीनों उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। इधर किडनैप शू क्योनियान ने करवाया होता है, साथ साथ अंकल आंट ने भी। ये चीज़ देख के मिस्टर वो बोलते हैं, शू क्योनियान क्या तुम पागल हो गए हो, ये बिल्कुल भी मत करो। शू क्योनियान बोलती हूँ हाँ मैं पागल हो गई हूँ। इधर मिस्टर बो बोल रहा होता है कि मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ हेल्प के लिए, जहाँ पे अंकल चाकू मार देते हैं मिस्टर बो को कि तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी वजह से तो ये सब गेम ख़राब हो गया। इसके बाद वहाँ पर नुकसान शू क्योनियान पहुँचा पाते मिस सेन को, उससे पहले ही वहाँ पे हमारे हीरो आके मिस्टर जैंगो से बचा लेते हैं। और इसके बाद वो बोलते हैं तुम लोगों ने जो भी कारनामे किए अब इसके बाद तुम लोगों को जेल में ही जाना होगा, क्योंकि तुम लोगों की जगह जेल में ही है। जियांग हुई का फ्रेंड अंकल को आके मुक्का मारता है, साथ में लात भी मारता है। मिस शू क्योनियान बोलते हैं कि मैंने अभी भी हार नहीं मानी है। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे शू क्योनियान जा रही होती है एंड उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, बच के भाग रही होती है। तो एक्सीडेंट होने के बाद वो कोमा में चली गई होती है शू क्योनियान। इधर हम सीन देखते हैं अंकल आंट ने जो मिस्टर बो को चाकू मारा होता है और किसी को किडनैप करने के चक्कर में उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। इधर मिस्टर बो समझा रहा होता है कि मेरी जो भी गलती हुई उसके लिए मुझे माफ़ करना। हमारी हीरोइन बोलती है इन बातों से मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अब अलग हो चुके हैं। और इसके बाद वो उसे बोलती हैं कि तुम्हारी कंपनी की हालत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, इसके बाद तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है। इधर इसके बाद वो सभी के सामने अनाउंस करती है कि वो मिस्टर जैंग के साथ शादी कर रही है और बताती है कि मैं सेन कंपनी की प्रेसिडेंट भी हूँ। इधर वो दोनों साथ में शादी करने का फ़ैसला करते हैं और फिर वो दोनों घूमने के लिए जा रहे होते हैं और सारा काम मिस्टर जियांग हुई अपने दोस्त के ऊपर छोड़ के चला जाता है कि कंपनी का काम संभाल लेना। वो बोलता है तुम लोग हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, क्या मैं इतना बुरा हूँ। एंड ये हैप्पी ड्रामा ख़त्म होता है।